जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को। तो सभी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा था, आप क्या क्या लेकर गए थे, तो उससे रिलेटेड आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जब मेरा 28 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मेरा क्या क्या लगा था, मैंने क्या क्या लेकर गया था। तो सर्वप्रथम आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको घबराना नहीं है। आपने जो शुरू में यानी कि अपलोड करते हुए आपने क्या क्या लगाया है, सेम वही चीज़ें आप लोग को ले जाना है। जैसे कि आपके पास केंद्र सरकार की जाति होनी चाहिए और एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 5 फ़ोटो। और सभी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर्टिफिकेट कैसा है सर, मेरा और लोकल लग रहा है, ओरिजिनल नहीं है। तो इससे भाई आप लोग को घबराना नहीं है कि आपका कैसा है कैसा नहीं, सब चल रहा है वहाँ पे, किसी को भी फेल नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। हमारे यहाँ 177 बटालियन हिसार में, यानी कि हिसार में जिस भाइयों का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं फेल हो रहे हैं। तो आप लोग को ये बात ठान लेनी है कि जो आपने अपलोड करते हुए यानी फॉर्म भरते हुए ऑनलाइन करते हुए आपने जो मार्कशीट लगाई है, जो डॉक्यूमेंट लगाया है, वहीं आप लोग को लेकर जाना है। तो घबराइए मत, आप सभी का जो है डॉक्यूमेंट आपने जो लगाया है वहीं लगेगा। तो भाई आप लोग का जो जाति प्रमाण पत्र है वो केंद्र सरकार का होना चाहिए और उसके अलावा या तो आपके पास स्टेट का जाति है तो वो भी वो लोग ले रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर आपके पास टाइम अगर है 10 दिन 5 दिन का तो आप केंद्र का बनवा लीजिए, उसको भी लेकर जाइए कि मतलब कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो आपको। तो आपके पास एक जाति बनवा लीजिएगा, अगर नहीं है तो केंद्र सरकार की, और एक स्टेट का जो लगाए होंगे वो भी ले लीजिएगा। और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और मिनिमम हाई स्कूल उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा है तो उसका जो है कि मार्कशीट का 2 कॉपी और ओरिजिनल भी ले लीजिएगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बता ही दिए हैं कि वो भी चल रहा है, उसको भी ले जाना अनिवार्य है। और 5 फ़ोटो लग रहे हैं, 5 फ़ोटो आप लोग को ले जाना पड़ेगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी बातें। जिनका भी 177 बटालियन हिसार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप लोग ये भी चीज़ें लेकर जाइएगा, आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। मैं जब मेरा फॉर्म ऑनलाइन हुआ तो उस समय मेरा जाति जो है कि स्टेट वाली लग गई थी गलती से, तो मैं स्टेट वाला ले गया था और केंद्र का मैंने ऑनलाइन करा कर रख लिया था कि अगर कोई दिक्कत होगी, अगर वो रिजेक्ट करेंगे या फिर कुछ कहेंगे तो मैं केंद्र वाली दे दूंगा उनको। तो भाई उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने उनको दिखाया, वो बोले कि ठीक है अगर आपके पास है तो दे दीजिए, केंद्र का भी चल जाएगा और नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। तो मैंने बनवाया था तो उसको भी उनको दे दिए। तो आपके पास फर्स्ट केंद्र सरकार की जाति होनी चाहिए, सेकेंड आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, थर्ड बात आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट 10th की होनी चाहिए और फोर्थ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक प्रमाण पत्र यानी कि पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो वो भी चलेगा और 5 फ़ोटो अपना। तो आपको सभी बच्चे यानी कि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो है कि सर्टिफिकेट, मेरा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मेरा लोकल टाइप लग रहा है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी। तो भाई मैं बताऊंगा आपको कि उससे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपने जो अपलोड किया है वहीं आपको लेकर जाना है। एक गलती मत करिएगा कि नया बनवा कर लेकर जाएं तो भाई वो दिक्कत हो जाएगी आपको। आपने जो अपलोड किया है भले ही वो लोकल हो या ओरिजिनल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता वो बात, आपको वहीं ले जाना है जो आपने फॉर्म भरते हुए अपलोड किया है, वहीं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये बात आप लोग को समझ आ गई होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में बताएं। एक बार अगर आप लोग को नहीं समझ में आई है तो एक बार और सुन लीजिए। हाई स्कूल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र आप लोग की होनी चाहिए, केंद्र सरकार का अनिवार्य है वहाँ पे, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए
और स्टेट का अगर आप लोग अपलोड कर दिया है तो स्टेट वाली भी ले लीजिएगा। और थर्ड बात, आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 5 फ़ोटो कापी होना चाहिए। 5 फ़ोटो आप लोग का लगेगा और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का फ़ोटो कापी भी और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जिन भाइयों का 177 बटालियन हिसार में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप लोग को कोई वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, नहीं वहाँ पे किसी बच्चे को फेल कर रहे हैं। फेल वही हो रहा है जो अपना ओरिजिनल मार्कशीट या 2 कॉपी उसका नहीं लेके गया है, वही बच्चा। मेरे जिस दिन मेरा था उस दिन केवल 3 बच्चे 238 बच्चे टोटली पास हुए थे, जिनमें से 3 बच्चे केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हुए। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, नहीं वो लोग छाँट रहे हैं उन लोग को। तो आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई हो कि आप लोग को जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का होना चाहिए या फिर स्टेट का, और निवास प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड या पैन कार्ड और 5 फ़ोटो आप लोग को लेकर जाना है। कोई आपको फेल या वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, आप लोग की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो जो भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ। जय हिंद।